Good morning, students. Today I will discuss another organometallic compound where there is a link between carbon and lithium. कार्बन लिथियम बॉन्ड होगा. इन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स बोलते हैं. तो देयर इज़ अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड लिथियम, राइट. तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड क्या हो जाएंगे? इन विच लिथियम एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कार्बन एटम. नेमिंग के लिए आपने क्या करना है? जस्ट एल्काइल ग्रुप का नेम लिखना है फॉलोड बाय लिथियम. जैसे CH3Li है तो मिथाइल लिथियम, CH3 CH2 CH2 CH2Li है, N ब्यूटाइल लिथियम. बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है ये N ब्यूटाइल लिथियम. बहुत रिएक्शंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. देन एरोमेटिक हो अगर C6H5Li है तो दैट इज़ फिनाइल लिथियम. अब ये जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड होता है, यहाँ पर कार्बन लिथियम बॉन्ड होता है. तो कार्बन लिथियम बॉन्ड इज़ मोर पोलर. इसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है. तो जितना आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है उतनी ही रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है. इसीलिए ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, राइट. नाउ हाउ यू कैन प्रिपेयर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स? ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स प्रिपेयर करने के लिए आपको फर्स्ट रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड पर लिथियम ऐड करना है. अब एल्काइल हैलाइड पर जो लिथियम है, अगर आपको ध्यान हो तो मैग्नीशियम हमने ऐड किया था, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करी थी. यहाँ पर हमें कोई भी हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट यूज़ करना है. जैसे हेक्सेन ले लिया हमने, ठीक है. वी कैन टेक बेंजीन, एनी हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट लेना है. हम यहाँ पर ईथर नहीं ले सकते. ईथर को एज सॉल्वेंट यूज़ नहीं करना आपने, क्योंकि ईथर को एज सॉल्वेंट यूज़ कर दिया तो आपकी वुड्स रिएक्शन हो जाएगी और आपका RR बन जाएगा, ठीक है. तो दैट्स वाई ईथर हमें नहीं लेना. आपको हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है. तो आपका क्या होगा? RLi प्लस LiX. जैसे इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपको चाहिए, ठीक है. तो एरोमेटिक भी बना सकते हैं आप, इससे एलिफेटिक भी बना सकते हैं. इन जनरल मैंने आपको रिएक्शन लिख दी है कि एल्काइल हैलाइड्स पर लिथियम ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट. ईथर नहीं लेना. ईथर लोगे तो वुड्स रिएक्शन आपकी हो जाएगी, ठीक है. सेकंड, यू कैन प्रिपेयर बाय मेटल मेटल एक्सचेंज. मेटल मेटल एक्सचेंज नेम से ही पता चल रहा है कि एक मेटल को हमें रिप्लेस करना है बाय अनदर मेटल, ठीक है. तो जनरली जैसे अगर हमने सपोज करो डाई मिथाइल मरकरी ले दिया, उस पर हम लिथियम की रिएक्शन करा दें तो क्या होगा? आपका मरकरी की जगह आपका लिथियम लग जाएगा एंड मरकरी इज़ रिलीज्ड, ठीक है. यहाँ आप वो वाला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ले सकते हैं जो कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से कम रिएक्टिव हो, ठीक है. तो कम रिएक्टिव वाले को आप रिप्लेस कर सकते हो एंड यू कैन प्रिपेयर एल्काइल लिथियम. तो इस तरह से आप एल्काइल लिथियम्स को प्रिपेयर कर सकते हो. देन एल्काइल लिथियम की रिएक्शंस. अब ये जो एल्काइल लिथियम है दे आर मोर रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है. तो इनकी ज़्यादातर रिएक्शन तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिजेंबल करती हैं. कुछ रिएक्शंस आपकी डिफरेंट होंगी. तो पहले मैं आपको वही रिएक्शंस बता रही हूँ जो कि इनकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिलती जुलती हैं. जैसे फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. आपने देखा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी जिन कंपाउंड्स में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट था उसके साथ रिएक्ट करके, अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही केस लिखूँगी, वाटर का मैंने केस लिखा है. यहाँ पर आप एल्कोहल, थायोल, एमीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं. एसिड नहीं, एसिड के साथ अलग रिएक्शन होती है. तो क्या होगा आपका? ये H यहाँ लग जाएगा, यू विल गेट मीथेन,
तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यू कैन प्रिपेयर हाइड्रोकार्बन्स बाय ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। सेकेंड एल्कोहल्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी एल्कोहल बनाना है तो बिल्कुल सेम वही रिएक्शन रहेगी। आप क्या करेंगे, आपने फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड पर एल्काइल लिथियम की रिएक्शन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका O के साथ तो आपका Li ऐड हो जाएगा और मिथाइल ग्रुप आपका यहाँ लग जाएगा। देन आपने वही एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करनी है तो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल इज फॉर्म्ड। H लिखिए यहाँ पे, HCH3। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसी ही बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी और लिथियम आपका OH की फॉर्म में LiOH आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है। सेकेंडली यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम, थर्ड यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स की बात करें अभी। प्राइमरी एल्कोहल्स एक तो फॉर्मेल्डिहाइड से बनेगा, एक यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम इपोक्साइड्स। जैसे ये इपोक्साइड्स आपने लिया, इस पर आप कुछ भी डाल दो। सपोज करो मैंने N ब्यूटाइल लिथियम डाल दिया, तो पहले क्या होगा आपका, N ब्यूटाइल लिथियम CH3 CH2 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 है, तो यहाँ पर CH2 CH2O, ये इपोक्साइड जितना भी आपने लिया है बीच में ऐड हो जाएगा। देन वही आपने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, तो वही H यहाँ आपका, OH यहाँ, तो यू विल गेट स्ट्रेट चेन एल्कोहल आपकी बनेंगी। इसमें भी N हेक्सेनॉल बन जाएगा, ये N हेक्सेनॉल हो गया प्लस LiOH। तो प्राइमरी एल्कोहल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मेल्डिहाइड या इपोक्साइड से रिएक्शन करानी है। ठीक है। देन नेक्स्ट है कन्वर्जन टू सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल में आपको चेंज करने के लिए एनी अदर एल्डिहाइड लेना है देन फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे सपोज करो मैंने एसिटल्डिहाइड लिया तो यहाँ CH3 आ गया, यहाँ CH3 आ गया। अब आपकी क्या बन गई, ये सेकेंडरी एल्कोहल बन गई आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है। सिमिलरली यू कैन प्रिपेयर टर्शरी एल्कोहल फ्रॉम कीटोन्स। कोई भी कीटोन आप लेंगे दैट विल गिव यू टर्शरी एल्कोहल। ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपकी इसकी रिएक्शंस रिजेंबल करती हैं। देन सपोज करो आपको बनाना है ईथर। तो ईथर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बनाया था, वहाँ भी हमने क्या किया था, लोअर हेलोजिनेटेड ईथर लिया था और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराया था। यहाँ हम एल्काइल लिथियम से रिएक्ट करा देंगे, वहाँ हम सॉल्वेंट ईथर लेते हैं, यहाँ हम हेक्सेन ले लेंगे। तो यू विल गेट CH3OCH2 CH3 प्लस LiCl। तो ये आपका बन गया इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है। यू कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स वहाँ भी हमने प्रिपेयर करे थे। एक तो एल्डिहाइड हमने प्रिपेयर करे थे हाइड्रोजन साइनाइड से, तो यहाँ भी हाइड्रोजन साइनाइड की जब हम मिथाइल लिथियम से रिएक्शन करेंगे तो पहले आपकी इस तरह से एडिशन हो जाएगी, नाइट्रोजन के साथ Li, कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप। देन वही एसिडिक मीडियम में आपको हाइड्रोलिसिस कर देनी है और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये आपका एसिटल्डिहाइड हो गया और अमोनिया एंड LiOH इज रिलीज्ड। ठीक है। इसी तरह यू कैन टेक, हमने करी थी इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट से, ये आपका इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट हो गया। इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट पर मिथाइल लिथियम सपोज करो आप ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन ग्रुप आपका रिप्लेस हो जाएगा बाय मिथाइल, हो गया वन ग्रुप रिप्लेस। देन आपने इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देनी है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने के बाद यू विल गेट एसिटल्डिहाइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल आर रिलीज्ड। ठीक है। सेम दोनों रिएक्शंस हमने वहाँ पे भी की थी।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। देन आपको सपोज करो बनाने हैं कीटोन्स। कीटोन्स के लिए आपने क्या किया था, वहाँ पर भी हाइड्रोजन साइनाइड की बजाय आपने नाउ यू आर प्रिपेयरिंग कीटोन्स। कीटोन्स की जगह में आपको यहाँ पर कोई भी एल्काइल साइनाइड ले देना है, ठीक है। एल्काइल साइनाइड जब आप लेंगे तो यहाँ भी आपका ये होगा और ये अब आपका हो गया CH3COCH3। बाकी सारी रिएक्शन आपकी सेम रहेगी। तो HCN आपको एल्डिहाइड देगा और एनी अदर एल्काइल साइनाइड आपको कीटोन देगा, ठीक है। इसी तरह ये आपका इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट है, इससे आपका एसिटल्डिहाइड बना। अगर आप इथाइल ऑर्थो एसीटेट ले लें, इथाइल ऑर्थो एसीटेट, देन यू विल गेट सेम रहेगी सारी रिएक्शन। यहाँ आपका CH3 आ जाएगा और ये आपका बन गया कीटोन, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड के एस्टर के अलावा अगर आप और कोई ऑर्थो एसिटिक एस्टर जैसे आपने ले लिया इथाइल का, तो यू विल गेट एसीटोन, कीटोन आपका बन जाएगा। देन यू कैन प्रिपेयर साइनाइड्स। साइनाइड्स हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी बनाए थे, साइनोजन क्लोराइड डाला था, सेम रिएक्शन रहेगी। CH3Li आपने लिया, साइनोजन क्लोराइड आपने डाल देना है, तो यू विल गेट साइनाइड, मिथाइल साइनाइड जैसे आपको मिल गया, ठीक है। देन है आपके रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स। अगर आप एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करोगे तो आपके ये एल्केन्स में चेंज हो जाता है। कैसे? रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स। जैसे सपोज करो आपने मिथाइल लिथियम लिया और मिथाइल ब्रोमाइड आपने इसके ऊपर डाल दिया, तो यू विल गेट CH3 CH, दो ही लिया है मैंने, तो CH3 CH3 प्लस LiBr। एरोमेटिक भी ले सकते हैं। फिनाइल लिथियम आपने लिया, फिनाइल लिथियम में ये डाला, तो आपका क्या बन जाएगा? टॉल्विन बन जाएगा। ठीक है, तो एल्काइल लिथियम्स जो हैं दे रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड्स टू गिव यू corresponding alkanes. Then एल्काइल हैलाइड्स की एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है विद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये आपका पिरिडिन है। पिरिडिन पर फिनाइल लिथियम जैसे आपने डाला तो सेकेंड कार्बन पर आपके इधर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी and you will get 2-phenyl pyridine। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है हो जाती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की इन प्रेजेंस ऑफ एल्काइल लिथियम्स। तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस थी जो कि अभी हमने सारी पढ़ी, जो कि किससे रिजेंबल करती थी? ऑर्गेनो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, मैग्नीशियम कंपाउंड से रिजेंबल करती थी। अब मैं रिएक्शंस ले रही हूँ जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से डिफ़र करेंगी। ठीक है, तो जैसे मैं डाल दूँ रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स जो हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो कुछ एडिशनल रिएक्शन हो जाएगी। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमें एसिड मिला था, लेकिन यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कीटोन्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे दिस इज़ योर कार्बन डाइऑक्साइड, आपने एल्काइल लिथियम लिया, सपोज करो मिथाइल लिथियम आपने ले लिया। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये जैसे बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस कार्बन पे प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये मिथाइल आपका इधर, तो क्या बन गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के साथ आपका लग गया Li। ठीक है, तो यहीं पर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, ये बहुत रिएक्टिव हैं। अगेन मिथाइल लिथियम विल रिएक्ट विद दिस एंड सेकंड
आपका भी रिप्लेस हो जाएगा, सेकंड पर भी आपके ऑक्सीजन पर OLI लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर शिफ्ट होगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज, ये आपको पता है डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये बन गया। अब आपने इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करनी है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये आपके रिप्लेस हो जाएंगे बाय OH एंड OH। और आपको पता है अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है, दे इमीडिएटली विल लूज वाटर एंड कार्बोनिल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो इन दिस केस एसीटोन इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये इसलिए ही होती है रिएक्शन कि जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो दे विल फर्दर रिएक्ट विद इंटरमीडिएट, जो ये इंटरमीडिएट बना है इसके साथ फर्दर रिएक्ट करेंगे और आपका फाइनली आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसिड मिलते हैं। देन रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ वहाँ हमने देखा था कि एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट थी तो आपका एल्केन बन जाता था विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज आर इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो लेकिन with alkyl lithium compounds ketones are formed, ketones बनेंगे आपके यहाँ पर। जैसे कि सपोज करो आपने बेंजोइक एसिड ले दिया C6H5 C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज़ योर बेंजोइक एसिड। आपने मिथाइल लिथियम डाल दिया, हेक्सेन तो आप लेंगे ही सॉल्वेंट, तो आपका क्या होगा, सबसे पहले C6H5C और ये आपका डबल बॉन्ड O है OLI, पहले आपका एसिड है, ये आपका लिथियम के साथ साल्ट बना लेगा, देन अगेन मिथाइल लिथियम आपका रिएक्ट करेगा एंड यू विल गेट नाउ CH3, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है ये इधर शिफ्ट होगा तो मिथाइल पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है तो ये कार्बन पे अटैच हो जाएगा, तो कार्बन पर अब आपका लग गया मिथाइल। अब वही इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, हाइड्रोलिसिस करते ही आपकी ऐसी स्पीशीज़ बन जाएगी जहाँ 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो दिस विल बी अनस्टेबल, तो दैट विल लूज वाटर एंड यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5, तो आपका क्या बन गया, एसीटोफिनोन बन गया। तो बेंजोइक एसिड से आपका एसीटोफिनोन बना है, ठीक है। अगर यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता, सपोज करो CH3 MgBr, तो आपका CH4 बनता, मीथेन बनती, जबकि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स में आपके कीटोन्स बनते हैं, राइट। देन है आपकी रिएक्शन विद एल्कीन्स। अब एल्कीन्स के साथ आपके ये जो मेथड है दैट इज़ यूज टू प्रिपेयर हायर एल्कीन्स। एक लोअर एल्कीन से, जैसे आपने मिथाइल लिथियम लिया और सिंपलेस्ट आपने एल्कीन ले ली, हेक्सेन की प्रेजेंस में आप जैसे रिएक्शन करा रहे हैं तो पहले ये आपका CH2 यहाँ ऐड हो जाएगा, Li बन गया। देन अगेन रिएक्शन विल अकर CH2 देन आपका CH3 CH2 4 हो जाएगा ये लिथियम। देन अगेन आपको जितने कार्बन एटम वाला अपना हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करना है उस स्टेज पर अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ठीक है। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा, राइट। तो एल्कीन्स के साथ ही आपका हायर एल्केन्स बनाने का मेथड है। देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में
क्या होता है, सपोज करो जैसे कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रिएक्शन की थी, आपका आइसोप्रोपाइल लिथियम है और आपका कीटोन है CH3 ट्वाइस, करो आइसोप्रोपाइल लेते हैं, CH3 ट्वाइस CH। तो आपका यही हमने कीटोन ले लिया, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। जब हमने डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करी थी तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि ट्राई आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल बनेगा, लेकिन वहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस थी और स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से आपका डाई आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल बना था रेदर देन ट्राई आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल। यहाँ पर जबकि हम रिएक्शन करेंगे तो आपका रिएक्शन कर दी है और फाइनली मैंने उसके बाद रिएक्शन के बाद हाइड्रोलिसिस भी कर दी है। फाइनल प्रोडक्ट में आपका लिख रही हूँ CH3 ट्वाइस CH, C यहाँ आपका हो जाएगा OH और ये आपके तीनों के तीनों आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग गए। योर ट्राई आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पर जो है ट्राई आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल बन गया, क्योंकि जो एक तो ऑर्गेनोलिथियम जो है दैट इज़ मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और सेकेंडली इट इज़ स्मॉलर इन साइज देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से यहाँ आपका ट्राई बन जाएगा, जबकि यहाँ हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन की थी तो हमारा डाई आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल बना था। ठीक है, देन नेक्स्ट है लास्ट रिएक्शन है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन। अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ जो ऑर्गेनोलिथियम है वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो वो आपका अगर आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं आपके इन जनरल चाहे कोई भी हैं, तो 1-2 एडिशन शो करेंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, जबकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है दे प्रेफर 1-4 एडिशन रिएक्शन। सिंपल केस लेंगे हम बेंजल एसीटोन का, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COCH3, दिस इज बेंजल एसीटोन। ठीक है, आप ले रहे हैं मिथाइल लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन, हेक्सेन आपने लेना ही है और फर्स्ट ये और सेकंड हाइड्रोलिसिस भी आपने कर दी। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COH CH3 CH3। ठीक है, 1-2 एडिशन होगी, 1-2 बोलते हैं हम इसको, यहाँ आपका H लग गया और यहाँ आपका CH3 लग गया। ये होता है हमारा एल्काइल लिथियम के साथ। लेकिन अगर हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो ईथर की प्रेजेंस में करेंगे और सेकंड हमने हाइड्रोलिसिस कर दी, तो इस केस में हमारे 1-4 प्रोडक्ट बनते हैं C6H5 CH CH3 CH2 COCH3। 1 2 3 4, तो 1-4 प्रोडक्ट हमारा बनेगा विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 1 पे यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पर OH लगेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल हो गया, तो ये आपकी क्या हो गई, इनोल हो गई। ठीक है, तो इनोल फॉर्म आपको पता है कम स्टेबल होती हैं, तो दैट विल चेंज टू कीटो फॉर्म। तो फाइनल आपका ये प्रोडक्ट आपका बनेगा जिसको आप बोल सकते हो 4-फिनाइल 'पेंटेन 2 ऑन। 4 फिनाइल पेंटेन 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 2 ऑन। 4 फिनाइल पें
तो ये फ़र्क था। आप बेंजल एसीटोन की अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो 1,4 एडिशन होती है, और अगर आप एल्काइल लिथियम कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं तो आपकी 1,2 एडिशन होती है। ठीक है, तो ये सारी आपकी रिएक्शंस थी ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स की। हमने देखा यहाँ पर सारा कि क्या क्या रिएक्शंस आपकी इनके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिजेंबल करती हैं और कौन सी आपकी रिएक्शंस हैं जो आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से डिफ़र करती हैं। तो सारा मैंने आपको डिटेल में बताया। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स। थैंक यू।